बोलिए सतगुरुदेव की जय। गुरु गुरु कही सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। गुरु भक्ति अमान अटल अमान धर्मन, यह सरस दूझा नहीं। वाह! जप योग तप व्रत दान पूजा, तृण सदृश यह जग कही। गुरु इष्ट सबिन से भारी, ताको समझ गहो नर नारी। अगर आप वेद शास्त्रों को उठाएंगे उसमें गुरु की महिमा अधिक दी गई। धर्मदास जी साहब से पूछ रहे हैं, हे साहब कृपा करके बताओ गुरु भक्ति कैसे की जाए, गुरु भक्ति का आयाम क्या है, विधान क्या है, तरीका क्या है, कृपा करके बताओ। किम गुरु ध्यान वंदना कीजिए, होए सदृष्ट मोह कर दीजिए। जापत जीव तरे भव सागर, शोक ही हंसन पति आगर। तह मारक गुरुपद लागू, नहीं धन धाम होए अनुराग। कृपा करके बताओ आखिर गुरु की स्तुति कैसे करें, गुरु भक्ति कैसे करें। साहब बड़े पते, धर्मदास जी बड़े पते की बात पूछ रहे हैं। साहब बोल रहे हैं, धर्मदास बूझे बल ज्ञाना, तुमसे कहूं सत्य चित माना। मैं तुम्हें बताता हूं हे धर्मदास, गुरु भक्ति कैसे कहे। साहेब सम सदगुरु को जानो, यहां एक तकाजा है। गुरु साहेब तो एक है, दूसरा सब है विकार। आपा तज गुरु को भजे, तब पाए दीदार। दूजी भावना चित्त न आनो, दूसरी भावना चित्त में ना आए। जब गुरु मिले करे प्रणामा, क्षण क्षण पल पल आगे जाम। हमेशा ध्यान करता रहे। गुरु सुरती सुरधीन समाना। आप जिन जिन चीजों का चिंतन करते हैं उसका प्रभाव तो आप पर पड़ता ही है ना। गुरु चाहत जो शिष्य है नागर, होए अधीन शीशमति आगर। बड़ी अधीनता में रहे। सदगुरु शब्द गहे टकसारा, टकसार खजाने को कहते हैं। भवजल जी उतारे पार। गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए। कहे कबीर तादास को, तीन लोग भय ना। गुरु समर्थ जय सर खड़े, कमी काहत हैं दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छोड़े साथ। वाह! मैं अपने कार्य में जुटा हूं, अपने तरीके से बोल रहा हूं। मेरा किसी से राग द्वेष नहीं, मैं पहल नहीं करता हूं। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। कुंजड़े और हीरे वालों का आपस में कैसा कंपटीशन है। शीश सुमर निष्दिन अनुरागा। हाँ, गुरु से सुरत राख रहे जोड़ी, गुरु से सुरत राख रहे जोड़ी। जस नटवा राखत हैं डोरी।
गुर सुरती सुरधेनु समाना, समस्त सिद्धियां उसको खुद प्राप्त हो जाती है। साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, अबधु अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर 7 समुंदर, इसी में नदियां नारा। बड़ा शब्द है ये साहब का। इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। अब सिद्धियां कैसे होती हैं, कैसे काम करती है, वो गुरु भक्ति से ये सभी आ जाएगी। कल्प सिद्धि से जैसे आप इच्छा करेंगे मुझे ये चीज मिले, ऐसे संसाधन वो सिद्धियां जोड़ती हैं, आपके पास सब चीजें आती जाएगी। अष्ट सिद्धियों का मैंने पहले भी उल्लेख किया है। ये सब है, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति निछोड़े साथ। रिद्धि सिद्धियां भी चाहती है कि हम गलत लोगों के हाथ में ना आए। लक्ष्मी जी भी चाहती है हम गलत लोगों के हाथ नहीं आए। माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीप से एक नरक ले जाए। शिष्य समर निष्दिन अनुरागा, प्रेम से। पान दे वायस मत भागा, वायस कौए को कहते हैं। जो कौए की मत है वो भग जाएगी। जिस शरीर में नाम नहीं है वहां पर मन पूरा पूरा हावी है उनको। आपको अभी एक बात समझ में आती होगी, करूं जगत से न्यार पुस्तक मैंने लिखी। आप अपने आप को दुनिया के लोगों से अलग अनुभव कर रहे होंगे। वो वायस काग पलट हंसा कर देना। सदगुरु शब्द गहे टकसारा, टकसार खजाने को कहते हैं। सदगुरु का शब्द आपका वो पंथ है, वो आपको मोक्ष तक ले जाएगा। जैसे हम रास्ते पर चलते हैं तो गुरु शब्द जो है, गुरु एक रास्ता है। सदगुरु कर्म देख जीव केरा, तत्क्षण गुरु करहे निवेरा। तुरंत है तब पावे टकसारा, होए हिरम में हंसा मारा। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। आप एकांत में बैठकर मेरे इन शब्दों पर चिंतन करना, तो आपको पता चलेगा आपको क्या मिला। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी 2 साल नाम लिए हुए हैं, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मैं कहा ठीक है बैठो। कभी कभी हम सब सोचते हैं बहुत बहुत लाइटें देखें, कभी सोचते हैं कि उड़ें, कभी कुछ, ठीक है ये तो है, इसकी व्याख्या मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन जो सदगुरु दिया वो बहुत सूक्ष्म है। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर, बोला मेरा ध्यान नहीं जमता। हाँ ये ठीक है, क्यों नहीं जमता, तुम्हारी कमी है इसमें। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। मैंने कहा तुम में कुछ बदलाव लग रहा है। बोला गुरुजी बदलाव तो बड़ा है, इस दवा ने असर किया ना। क्या बदलाव है? बोला गुरुजी पहले गुस्सा आता था, अभी नहीं आता है। पहले मैं ठगी बेईमानी करता था, अब नहीं करता हूँ। पहले थोड़ा सा चरित्र से भी मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, अब ठीक हूँ। लालची भी था, वो भी नहीं है। और बस एक शांत वातावरण। ये कम है क्या? गोधन गजधन गाज धन सब रत्न धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूप समान। मैं बोला ये आंतरिक बदलाव अध्यात्म शक्ति से। ये है तुमने अधिक
शब्द पर चले नहीं, जो कहा वो कम किया। इसलिए बनत बनत बन जाई, गुर के द्वारे लग रहा है भाई। तिनका तोड़ दिए सतनामा, फिर नहीं जन्म धरे भव आना। वाह, साहब कह रहे फिर पुनर्जन्म न विद्यते। दाने के अंदर अंकुर है, हर में। आप देखें वो कैसे जीवित रहता है, अंकुर अंकुर जीवित रहता है। आप चने के दाने को देखना, उसके मुंह के पास छोटा सा अंकुर है, वो जीवित कैसे? अंदर जो बेसन है वो लिक्विड, वो थोड़ा सा तेलोवत है, उसमें नमी है, वो नमी अंकुर को जीवित रखे हुए है। इस तरह आप गेहूं के दाने को देखना, छोटा अंकुर है उसमें, वही अंकुरण करता है, आगे फूट कर बाहर आता है। वो जीवित कैसे है? अंदर उसमें भी देखो आटा है, आटे को यूं उठा कर देखना, नमी है ना। इसी प्रकार से उसमें अंकुरण है, लेकिन दाने को भूंज दो ना, उसके बाद अंकुरित नहीं होगा। इस तरह जन्म मरण का गुरु अंकुर नष्ट कर देता है। वर्ण भेद निर्णय कर पावे, काल त्रास तय निकट न आवे। आप में निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी। क्या निर्णय? सही और गलत, ये ज्ञान है। ज्ञान का लक्षण क्या है? सही को अपनाना और झूठ को छोड़ना। अब आप नाम के बाद ये पाते होंगे कि आप कुछ भी गलत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप कुछ गलत करने जाते हैं तो अंदर की एक ताकत आपको सिग्नल देती है ये गलत है, नहीं करना। ये कम ताकतें हैं, ये है अध्यात्म शक्तियां। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल का। अन्य अन्य स्थानों पर आप देखें, बड़े बड़े महंत बैठे हैं, बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, कभी भी छल कपट कर रहे हैं, लोभ है। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम भजन तूने छोड़ दिया। सच्चा धनी सो जानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। आपकी इच्छाएं भी खत्म हो गई, पुनर्जन्म का भाव खत्म हो गया, आपको संसार स्वप्नवत लग रहा है। ये ज्ञान की वृत्तियां हैं। सत्य शब्द और कहे विषय का, जो जो शब्द आपको दिया है वो आपके हित के लिए है, आपके कल्याण के लिए। गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए। कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। अब साहब कितना साफ कह रहे हैं, देह पान जह जीव को, कर्म कटा तह जान, हंस होए सतपुर चले सतगुरु वचन प्रमाण। कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओर। ये क्यों हुआ? कर्म अच्छे और शुभ अशुभ आपके साथ थे। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। तो वो सब काट देता है नाम। हंस सोहे सतपुर चले सतगुरु वचन प्रमाण। वर्ण भेद पावही परमाणा, सो हंसा कर लोक पयाना। वो अपने लोक में जा पाए दर्श पुरुष के जाई, रहे अटल पुन छत्र तराई। मैं जानता हूं, खैर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। तुझे बरानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेर।
पर मैं तो ये जानता हूँ ना, अगर मैं एक गधे पर एक बैनर लगा दूँ और एक झंडा, तो कुछ मेरे विरुद्ध चलने वाले पंथ सोचेंगे इसी में ही काम है, वो शुरू कर देंगे। मैं कहता अच्छा है, लोग मुझे आकर बताते, मैं कह रहा मेरा कोई अनुकरण कर रहा है तो अच्छी तो बात है। हमेशा अनुकरण आदमी किसका करता है? जिसको जानता है इसमें कुछ है, इससे मुझे ईर्ष्या नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूं, लॉकडाउन में जब मैं संगत तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि विशेष तौर पर सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक हिदायत है और बच्चों के लिए एक हिदायत है। कोरोना वायरस अटैक करता है इम्यून सिस्टम पर, लीवर पर, लंग्स पर, हृदय पर, और ऑलरेडी जो सीनियर सिटीजन है उनके ये वाइटल ऑर्गन कमजोर हो जाते हैं। ये अस्थिमांस के बने हैं। गर्व न कीजिए देह का बिनसत है पलमा है। शरीर का घमंड नहीं करना, ये पल में खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ प्रभु ने अच्छा है, ये शरीर अस्थिमांस और रुद्र आदि का है, इस पर भी कुछ लोगों को वो घमंड है कि मेरे जैसा कोई है नहीं है। या तन का कछ गर्व न कीजिए, जरबर हो सिछाना। तो मैंने जब ये पाबंदी थी, मैं बाहर नहीं गया। ये 7 महीने में सिर्फ मैं 1 दिन के लिए गया दिल्ली, कुछ काम था जरूर। बाकी मैं कहीं नहीं गया। तो मैंने लाइव प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये मेरा घमंड नहीं है। इसमें मैंने 1-1 घंटा भी रोज सत्संग देने लगा। अभी 40 मिनट से कम नहीं दे रहा हूं रोज। मैंने प्रवचन करना शुरू कर दिया फेसबुक पर। आप मानेंगे कई पंथ जो ये कभी भी नहीं किए थे अब करने लगे। ठीक है, मुझे ईर्ष्या नहीं है, मेरा अनुकरण तो किया ना कम से कम, पर मेरी किसी से कंपटीशन ही नहीं है। साहब का शब्द है, तुझे बनानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेड़। अपना टाइम क्यों जाया करना दूसरे के लिए चिंतन करने के लिए। कभी कभी कुछ लोग आकर परेशान होते हैं कि सास यूं कह रही हैं, पड़ोसी ऐसे कह रहे हैं। मैं बोला बेवकूफ़ी है तुम्हारी। तुम ये सोचो तुम्हारे लिए पब्लिक क्या कह रही है, ये मत सोचना। पब्लिक का नजरिया क्षणिक है। इसलिए पलटत बुद्ध ने लागत भेरी। आईपीएल में एक खिलाड़ी है तेवटिया, राहुल तेवटिया। वो जब खेल रहा था तो 8-10 गेंदें उसने डॉट बॉल खेली। तो पूरा देश के लोग सब कहने लगे मारे इस कचरे को कौन टीम में लिया है। देखा, आदमी अपना नजरिया क्षण भर में बदलता है। बुद्धि स्थिर नहीं है। बाद में उसने पूरी मैच ही जिता दी। एक फास्ट बॉलर टीम के 1 ओवर में 5 छक्के मार करके उसने टीम को, अब त्रेवटिया ही हो गया। तो दुनिया का दृष्टिकोण जो है पल पल में बनता बिगड़ता है। पलटत बुद्ध ने लागत बेरी। इसलिए दुनिया को खुश करने की तुम कोशिश मत करो। तुम ये मत सोचो कि दुनिया क्या कह रही है। ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं, ये जरूर सोचना।
मैं एक उदाहरण देता हूँ। साहब ने वाणी में एक बात कही है, जेते घट तेते व्रत अचरज कथो न जाए। जितने लोग हैं सब अलग अलग विचारधारा है। क्यों? हमें परिष्कार और संस्कार अलग अलग मिलते हैं। आइए इस पर मैं एक प्रसंग बताता हूँ। एक लड़का था, माता पिता की सेवा करता था, पितृभक्त था। अपने पिता से एक प्रश्न किया, पिताजी ऐसा कुछ बताओ जिससे दुनिया को खुश रख सके, दुनिया माने। उसने कहा ठीक है। बोला बेटे तू मेरे साथ चल, लोग क्या कहें कुछ ध्यान नहीं देना। एक घोड़ा लिया, चल पड़े। उसने बेटे को कहा तू घोड़े पर बैठ जा, रास लगाम मैं पकड़ता हूं। बेटा घोड़े पर बैठा, बूढ़े ने रास पकड़ी और चलते गए। एक गांव है, रास्ते में गांव के लोगों ने बड़ा हूट किया। बोला देखो ये नौजवान बेशरम नालायक खुद घोड़े पर राजा की तरह बैठा है और बूढ़े बाप ने रास पकड़ी। बेटे को इशारा किया चुपचाप चलता चल। वहां से निकल के आए, बोला देखो तू घोड़े पर बैठा, मैंने रास पकड़ी, लोगों को नहीं पसंद आया, मंजूर नहीं है ना। अब ऐसा करो मैं बैठता हूं, तू रास पकड़। बूढ़ा घोड़े पर बैठ गया, बेटे ने रास लगाम ली, चलते गए। कुछ एक झुंड मिला लोगों का। लोगों ने कहा देखो मरने के दिन आए, अभी भी राजा की तरह घोड़े पर बैठा है और लड़का लगाम पकड़ लिए जा रहा है। थोड़ी दूर चलकर कहा देखा बेटे मैं बैठा, तू बैठा तो भी नहीं पसंद आया, अब मैं बैठा तभी भी लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों ने आपेक्ष किया। अब ऐसा करते दोनों बैठते, बाप बेटा दोनों घोड़े पर बैठ गए। घोड़ा थोड़ा नीबर था। कुछ दूर जाने के बाद कुछ एक और गांव मिल गया। गांव के लोगों ने कहा देखो ऐसे ऐसे कसाई है, दंड मुसंड दोनों घोड़े पर बैठ गए, वजन भी नहीं ले पा रहा है उतना। अरे एक कोई बैठना था। वाह। आगे जाकर बाप ने बेटे को कहा देख तू बैठा मंजूर नहीं, मैं बैठा तो भी लोगों मंजूर नहीं, हम दोनों बैठ गए तो भी मंजूर नहीं। अब ऐसा करते हैं सामान थोड़ा सा तू खुद ले ले, घोड़े को खाली लेके चलते। दोनों खाली चलने लगे। फिर एक झुंड मिला। उन्होंने कहा अरे भाई घोड़ा बीमार है क्या? बोला नहीं। फिर बोला अरे बेवकूफो कम से कम एक तो बैठ जाना चाहिए ना। ओ वाह वाह, क्या प्रतिकार था। जो एक कह रहा था उसके विरुद्ध दूसरा बोल रहा था। कहा बेटे ये भी नहीं पसंद है। अब ऐसा करते हैं घोड़े को अपन दोनों उठा के चलते हैं, एक ही ऑप्शन रह गया। तो जब पशु मर जाता है बेचारे डोम कैसे उठाते हैं, चारों टांगों में बांधते हैं रस्सी अच्छी तरह और डंडा डालकर कंधे से उठा के ले जाते हैं उसको। वैसे वो घोड़े को ले जाने लगे। आगे एक जमात में बोला अरे भाइयों ये घोड़ा बीमार हो गया है क्या? बोला ना। अरे फिर उसको लटकाए क्यों ले जा रहे हो? अरे बेवकूफो इस पर तो दोनों बैठ के जाना चाहिए था। अगर दोनों नहीं बैठ के जा सकते तो कम से कम एक नहीं बैठ जा सकते तो कम से कम पैदल चलना था, क्या बेवकूफी है। आगे जाकर बाप ने बेटे को कहा देखा बेटे जेते घट तेते व्रत, मैं बैठा वो भी मंजूर नहीं हुआ, तू बैठा मैंने रास पकड़ी ये भी मंजूर नहीं हुआ, फिर दोनों बैठे तभी भी लोगों ने हूट किया, और फिर दोनों खाली चले तभी भी हूट किया, अब घोड़े को उठाकर चले तभी हूट किया। इसलिए तू ये दुनिया को खुश करने की मत सोचना। तुम सिर्फ ये देखना कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है या नहीं।
इसलिए जो गुरु तुम्हारे कहने के अनुसार ही तुम्हें शिक्षा दे रहा है, वो तुम्हारा चेला है, गुरु नहीं है। उसे तुमसे स्वार्थ है। सदगुरु ऐसा कीजिए, ताते लोह लोहार, वाह वाह। जैसे लोहार लोहे को गर्म करके तब हथौड़ा मारता है, तब उससे कई औजार बनाता है, नहीं तो नहीं बनेंगे। गुरु तुम्हें बनाएगा, तुम्हें निचोड़ देगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। जब गुरु शिष्य की गलती को नहीं बता सकता तो गुरु मरा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। तो मैं ये नहीं सोचता हूं लोग क्या, साहब इस पर बड़ा एक शब्द कह दे, तू नाम सुमर जग लड़ने दे, तू नाम सुमर। जब तुम कुरीतियों को छोड़ोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे लगेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वाह वाह वाह। मेरे सेक्रेटरी अभी बेचारे शरीर छोड़ गए हैं, दूसरे हैं। आश्रम के पास एक गांव राया है, वहां के रहने वाले। उनका भाई भी मेरे साथ, दोनों भाई आते थे, दोनों काफी सेवक और हमेशा आश्रम की फिक्र रखने वाले। तो एक दिन मुझे कहा, गुरुजी गांव के पास एक चबूतरा है, चौराहे के पास, उस चबूतरे पर 5-6 दबंग लफंगे टाइप के लोग बैठते। दिन भर उनका काम उल्टा ही है, दूसरे की निंदा करना, और लेकिन उनका टोला बड़ा मजबूत है। गांव में उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है। बस उनका धंधा ही उस पीपल के चबूतरे पर बैठे रहना, बोर्ड है या पीपल है। जब हम यहाँ आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, और शराबी, कबाबी, जुआखोर, घूसखोर, झूठे लफंगे, जब गुरुजी हम आपके पास आ रहे थे, उनको पता है हम आपके यहाँ आते जाते, वो कहने लगे इन्होंने देवी देवते छोड़ दिए। वाह भाई वाह। अब वो मास्टर जी, सेक्रेटरी मुझे कहने लगा, गुरुजी कैसा ये संसार है, हम सत्कर्मों पर चल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, परस्त्री घमंड नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, हक की कमाई खा रहे हैं, और चरित्र कमज़ोर नहीं है, और ऐसे लफंगे भी हमको यही एक आधार लेकर उल्ट कर रहे हैं कि हमने देवी देवता। मैं बोला देखो, कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोई, कामी क्रोधी लंपटा, लंपट कहते बहुत गंदा शब्द है, उनकी पूजा होए। तो ये रीति है दुनिया की, कलयुग है ना। तो यहां साहब कह रहे तू नाम सुमर जग लड़ने दे, कोरा कागज कारी स्याही, जो लिखत पढ़े उसको पढ़ने दे। भूत प्रेता देवी देवा जो पूजे बाको पूजन दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो नर्क पड़े बाको पढ़ने दे, तू नाम सुमर जग लड़ने दे। यह संसार झाड़ और झंखड़, उलझ पिलझ मर जाना। बाकी इस दुनिया में कोई दुख नहीं, दुख है दुष्टों से। वो सामाजिक संतुलन को खराब करते हैं, चरित्रहीन लोग, ठग लोग, दबंग लोग, अपराधी टाइप के लोग, शराबी लोग, पर धन कब्जाने वाले लोग, यही विष बनाते हैं जिंदगी में। बाकी इस धरा में इतना कष्ट नहीं है। इसलिए कलयुग में पाप बहुत बढ़ेगा। तुम्हें मुझे है काम सद्गुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे।
पाए पुरुष दरस के जाई रहे अटलपन छत्र तराई। तो साहब कह रहे हैं इस तरह वो परम पुरुष को प्राप्त करेगा। करे टहल युग युग का राजू, जिन पाया निर्णय का साजू, होए बहुर स्तर गर्भ ना आए। ये सब संतों की जो वाणियां हैं कोई कच्ची नहीं है। साहब कह रहे स्थिर हो जाता है फिर गर्भ में नहीं आता है, बहुर न योनि संकट आए फिर गर्भ में नहीं आए। जो गुरु की पुनः आरती कीजिए, चरण पखार चरण रस भीजे। अब आरती का महात्म साहब दे रहे हैं। सूरज ही और शीश चढ़ावे, काल प्रबल तह निकट ना आवे। वाह, ऐसे गुरु मुक्ति के मूला, तह पद सम दूझा नहीं तुला। उसके समान कोई और भक्ति ही नहीं है हे धर्मदास। वेद का श्लोक बहुत मार्मिक है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, बस वहां विराम लग जाता है। पूजा मूलम गुरु पादुकम, गुरुचरण की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सबसे बड़ा मंत्र है गुरु के शब्द का पालन करना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, नास्ति गुरु ध्यान सम तपम, नास्ति गुरु ध्यान सम योगम, नास्ति गुरु ध्यान सम तीर्थम, तस्मातम गुरु ध्यानम समाचरित्रम। इसके समान और कुछ नहीं। गुरुमुख लाहा ले गए, इसलिए बोला ये धर्मदास गुरुमुख बनना। माता पिता बच्चों को अच्छी सीख देते हैं ताकि तुम अच्छे इंसान बनो। गुरु साहब जाने दृढ़ ही था, कह रहे हैं गुरु और परमात्मा को दृढ़ता से एक माने ऊपर ने, जह प्रताप काल जग जीता, तब तुम काल को जीत लोगे। शिष्य जो करे गुरु की चोरी, अजगर योनि होए तेंगेरी, वो अजगर में जाकर पहुंचता है। गुरु से करे कपट चतुराई, सोहंसा भव भर में आई। कभी भी उनसे चालाकी नहीं करना, किसी से भी नहीं करना, बाकी फिर कुछ नहीं बच जाएगा। गुरु निंदा श्रवण सुने जबहि, बेगए ठाव तजे पुन तबहि। जहां गुरु की निंदा हो वहां नहीं सुनना, उस स्थान से उठ के चल पड़ना। जह कानन सुमरन सुन लेना, निंदा सुन या मूंदन की ना। निंदा सुनकर कान बंद करके वहां से चल पड़ो। गुरु निंदा श्रवण सुने, तत्क्षण छोड़े ठाव। जहां गुरु निंदा हो वहां से तत्क्षण उठ जाए। जय कान गुरु अस्तुत सुने, निंदा निकट न ला। जिन कानों से गुरु की अस्तुत सुनना है वहां निंदा निकट नहीं आए। गुरु से द्रोही शिष्य जो, संतन कीन विरोध, 184 भर में ही मारे काल कर क्रोध। उसको तो यमराज भी कूटता है। तन छूटे धर वृषभ अवतारा, लहे अनेक विधि पाप विकारा। बैल का जन्म होता है, ये भोग योनि है। काया छूटे वृषभ की जहाँ, स्वान जन्म पुण्य पावे थे, उसके बाद फिर कुत्ता बनता है। भूख भूख जग मरे गवारा, विषय पाप पछवे संसार। शूकर जन्म होए पुनताई, सकल अपावन निस्तिन खाई। फिर सुअर का जन्म होता है, अखज विष्ठा खाता रहता है। फिर इतनी बड़ी सजा है। नीलज हो योनन में परई, 184 भ्रमत करई। पाप विषय नहीं परिहरे, मरमर ले अवतार, कहे गरीब धर्मराज से ऐसे कर्म अपार। अब धर्मदास जी एक बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। धर्मदास विनती अंसारी है सदगुरु में तुम बलिहारी, तह जीव किम होए उबारा, फांसी टरे काल अपारा। उसका उबार कैसे होगा?
सो साहेब कहिए मैं साचे, जैसे जीव काल से बचे। बड़े मार्मिक प्रश्न पूछे धर्मदास साहब। कह रहे धर्मदास पूछे बलवाता, सो अब तो है कहाँ विख्याता। परमार्थ करना है। कुटिल है जीव कर्म अति आगर, तास कथा भाको संसागर। वाह। बोला अगर कितना भी कुटिल है, सत्य शब्द चले टकसारा, पल में हंस उतरे पारा। यानी नाम ले ले तो ये सब उधर नहीं जाएगा। फिर कर्म कटे थे जीव के, जाकर देवे प्राण, ऐसे पुरुष के हंस कर निर्माण। जय जीव देह कन्यारी, सत्य शब्द दे टकसारी। ध्यान भेद भाको समझाई, निर्णय देख हंस मुक्ताई। निर्णय पाए करे कन्यारी, धर्मदास मुख जरत वाले। वाह वाह वाह। जरा मरण भ्रम मिट के कभू न व्यापे शोक, उसका फिर जन्म मरण नहीं होगा। दीन नील जय नानहूँ, भक्ति भाव अनुराग। निष्दिन गुरु शरण गए, हंस होए भवपार। दृढ़ प्रीति होकर गुरु सेवा, भक्तिहीन गुरु पावन देवा। स्वाभाविक है। मुझे एक वृत्तांत याद है। हम 6 भाई थे, 2 तो चले गए। मैं बचपन से ही माता पितृ भक्त था। सच में बड़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ। माता पिता की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। वो कितना महापापी हैं जो वृद्ध माता पिता को त्यागता है, उसकी देखभाल नहीं करता। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। याद करो, माँ ने गर्भ में रखा 9-10 महीने, लेटना सोना उठना बैठना बड़े ध्यान से करना पड़ता है। जन्म दिया, अगर आपने मलमूत्र किया उस साइड में खुद सो गई, तुम्हें सूखे में सुलाया। वाह। तुम्हें कुछ नहीं आता था, सब कुछ सिखाया। इसलिए माता प्रथम गुरु है, कभी नहीं इनको छोड़ना है। फिर क्या हुआ, जब आप बीमार हुए वो जागती रही, और हमेशा वो एक जिम्मेदार होकर आपका ध्यान रखा। जब वो बूढ़े हो गए, अरे भाई बुढ़ापे में क्या होता है, आँख कमज़ोर हो गई, टांगें कमज़ोर हो गई, दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, उठपटांग बोलेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दो, अपना काम करो। मेरे छोटे भाई की पत्नी एक दिन मुझे रोकर बोल रही थी कि गुरुजी, ये माता जी, मेरी सास आपकी माँ, मुझे चोर भी कहती है। कहती हैं कि पूरा सोना मेरा उठाकर ये घर में ले गई है। रिश्तेदारों में भी बोलती है। मैं जानता था मेरे माँ के पास कोई सोना नहीं था, कोई सोना नहीं था। मैं उसको समझाया, बेटे सुनो, क्या तुमने सोना चुराया या हमारे घर से सामान ले जाते? बोला गुरुजी, पहले तो मैं चोर भी नहीं हूँ, मेरा ही ये घर है। दूसरी बात, आप मेरे गुरु हैं, तो मैं यहाँ से कैसे चोरी कर सकती हूँ? मैं बोला फिर तू क्यों डिमोरलाइज हो रही है? मुझे पता है ये बुढ़ापे का असर है, ये बड़ा खराब होता है। क्यों कहते हैं बूढ़ा और बच्चा एक जैसा होता है? चुप रहो, तुम ध्यान नहीं दो, घर में तुम्हें कोई चोर नहीं मानता। बोला गुरुजी, जब लोगों में बोलती है तो दुख होता है। मैं बोला ये अहंकार को चोट लगती है, नहीं चिंता करो। एक रत्ती भर सोना नहीं था, जो सोना था खा पी करके सब खत्म कर दिया गरीबी के कारण। कहाँ से सोना था? बोला मैं इस बात को ठीक ठीक जानता हूँ, तू मत चिंता कर, चोर नहीं हो, हिम्मत रख। हाँ, फिर मैं माता जी को समझाया भी, तो मुझे क्या करे, तुम्हारे बाप ने मुझे 2 चूड़ियाँ फलाना ढिकाना ये बनाकर नहीं दिया था। मैं बोला माँ, वो सब उसी समय खत्म हो गया था, कुछ नहीं था। लेकिन वो नहीं मान। बोला अरे भैया तुम्हें पता नहीं है, ये भांडे बर्तन भी चुरा के ले जाती है, ऐसा भी होगा, तभी भी नहीं छोड़ना।
जो स्त्री के कहने का पर माता पिता का तिरस्कार करता है वो कई जन्म दुख को धारण करता है, ये शास्त्रों में विदित है। वहां तुम्हारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना है। अरे जब तुम छोटे थे तो कोई भांडा फेंक देते थे, नहीं खाना है, आपको बैला फुसलाकर बनाकर खिलाती थी ना, अब तुम्हारी बारी है, मैदान छोड़ के नहीं भागना। कैसी दुनिया है, मुझे आश्चर्य हो, क्यों भूल रहे हो? एक आदमी मेरे आश्रम में एक बूढ़ी माँ को छोड़ के गया। वाह, लोग यहाँ पागलों को छोड़ के जाते हैं, मैं परेशान होता हूँ। पागल तो कुछ भी कर सकता है। अगर घर का सदस्य ऐसे रोग से त्रसित हो गया तो आप उसकी देखभाल करो ना। मैं तो पूरा विश्व घूमता रहता हूँ, कहाँ टाइम है मुझे। तो माँ बूढ़ी 2 डंडों से चल रही थी। मुझे आश्रमवासी एक बहन ने कहा, गुरुजी ये माता बेचारी रोटी भी नहीं खा पाती है ठीक से और 2 डंडों से चलती है, कहीं सीढ़ी से गिर पड़ेगी तो कैसा होगा। मैं माता से पूछा, माता कहाँ की रहने वाली हो? अखनूर साइड की थी। बोलो, मैं बोला कितना यहाँ रुकना है? बोला साहब जी मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ के गया, बोला साहब की सेवा करो जाओ, क्योंकि जनानी को तो वो बूढ़ी पसंद नहीं होगी। अरे बहू का क्या रिश्ता है, उस सास से कुछ तो ब्लड का रिश्ता नहीं, वो तो कहेगी आदमी बस मेरा है बाकी सब छोड़ो। नहीं, वहां तुम्हें सोचना होगा। इसलिए माता पिता को इस अवस्था में छोड़ना घोर पाप है, नहीं छोड़ना। स्त्री के कहने से माता पिता का त्याग करना बहुत बड़ा पाप है। पहला, स्त्री ने अपने पति को इसके लिए कभी भी कंपेल नहीं करना है कि माँ बाप को छोड़ो, जैसी करनी वैसे भरनी, फिर उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। इस तरह आइए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यह सरस तुझा नहीं, जप योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश ये जग गई। इसको समझें, गुरु शब्द पर आप चलें, ये आपके कल्याण के लिए है। गुरु आज्ञा से आवई गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर तय दास को 3 लोग डरना है। गुरु समझ जाए सरकड़े, कमी का तय दास, वाह रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छोड़े साथ। वाह, गुरु रूप में आप कहाया, गुरु साहेब तो एक है, दूजा सभय विकार, आप आतज के गुरु भजे तब पाए दीदार साहेब।